बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट मखनी हांडी। उसके लिए हमने 3 पाव बोनलेस चिकन ली है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 7 से 8 लहसुन के जवे लिए हैं, 1 पाव दही लिया है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, 2 बड़ी प्याज़ों को मैंने बॉयल करके इनका पेस्ट बना लिया है, नमक लिया है हस्ब ज़रूरत, खोपरे का पाउडर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लिया है मैंने काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने ली है वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च, और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। दूध मैंने लिया है 1 कप और 1 मैंने ली है ऑल पर क्रीम। फुल मैंने पैक लिया है क्रीम का। तो चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। पहले तो मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी मट्टी की हांडी में, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इस वजह से फिर इसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो सबसे पहले हमने हांडी को गर्म कर लिया। अगर मिट्टी की हांडी है तो बहुत ही बेस्ट है, इसमें जो ये हांडी बनेगी तो उसकी क्या ही बात होगी, लेकिन बस मेरे पास इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा थे तो इस वजह से मैंने कढ़ाई में बनाई है। और वैसे हम इसको सर्व जो है मिट्टी की हांडी में ही करेंगे। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1 कप फुल, यानी कि तकरीबन मैंने 150 ग्राम ऑयल लिया है, क्योंकि ऑयल की ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है। दही वगैरह हम जब डाल देते हैं उसके बाद ऑयल जो है वो काफ़ी मतलब देर बाद ऊपर आता है, तो इस वजह से ऑयल हमने ज़्यादा ही लेना है। 2 बड़ी साइज़ की प्याज जो थी, प्याज मेरे पास लाल वाली प्याज थी, इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा आपको। 2 प्याज मैंने बड़े साइज़ की लेकर इसको पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब बॉईल हो गई तो मैंने इसका ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया। प्याज देखें ज़बरदस्त सी जो है ये फ्राई हो गई है। जो प्याज का पेस्ट था, अब हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, हमने इसमें वो भी ऐड कर दिया है, लेकिन हमने हांडी में इसको नहीं बनाया, हमने कढ़ाई में बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास जो है हांडी छोटी थी और इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा थे, तो फिर मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था। अभी प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक जो है ये भुन रहा है और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें चिकन के जो क्यूब्स हैं हमारे पास, हम वो ऐड कर देंगे। और चिकन डालने के बाद हमने चिकन को इतना भूनना है कि पिंक से वाइट हो जाए चिकन। और साथ साथ मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लाल कलर का बटन दिया गया है उस पर ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर प्रेस करें उसके बाद, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो अब हमने इसमें चिकन के बाद ऐड कर देना है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। दक्कनी मिर्च का पाउडर है, ये 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल है, ऊपर तक भरकर नहीं है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर था, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन जो खोपरे का पाउडर है वो अभी हम नहीं शामिल करेंगे, वो हमने कुछ देर बाद इसमें ऐड करना है। बहुत ही कम मसाले होते हैं और बहुत मज़ेदार बनती है। अच्छी तरह से हम चिकन को भून रहे हैं। तो चिकन अच्छी तरह से हमारी भुन गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि पिंक से वाइट हो गई है। अब हमने इसमें 1 पाव दही जो हमने फेंट कर रखा हुआ था, हमने वो ऐड कर देना है। दही ऐड करके हमने अच्छी तरह से इसको भूनना है। दही के बाद अभी हम इसमें खोपरे का पाउडर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। तो देखिए हमारी चिकन हांडी अच्छी तरह से बन रही है। और अगर हम होटल में जाते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है, काफ़ी महंगी होती है और बहुत थोड़ी होती है। अगर आप इसे घर में ट्राई करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें दूध भी सारा ऐड कर देना है, जो हमने 1 कप दूध लिया था। दूध ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कुक किया है हाई फ्लेम पर। और अब ये जो दूध है, दूध भी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है।
और ऑयल भी इसमें ऊपर आता जा रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पर। ऑयल अब ऊपर आ गया है। और जब हम चिकन मखनी वाइट हांडी बना रहे हैं तो बटर तो इसमें लाजमी ही जाएगा। तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून बटर लिया है, यानी कि मक्खन लिया है, नॉर्मली जो डेयरी पे मिलता है। दो खाने के चमचे हमने इसमें मक्खन भी शामिल कर दिया है, और 3 हरी मिर्चें, और मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जूलियन काट के रख लिया था, और हरी मिर्चों को भी मैंने 1 हरी मिर्ची के 2 कर लिए थे। और ये थोड़ी सी अदरक हमने अभी डाल दी है, और बाकी जो अदरक है और हरी मिर्चें वो हम बिल्कुल एंड में इसके डालेंगे। और अब हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं, यानी कि खुश्क मेथी जो मिलती है मार्केट में। इसको मैंने हाथ की हथेली पर रख के अच्छी तरह से हाथ से रगड़ कर डालना है, क्योंकि इसकी खुशबू जो है अच्छी तरह से निकल कर आती है। इस तरह अगर डालते हैं। और अब तकरीबन हमारी चिकन हांडी रेडी हो गई है। अब हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम हमने टेट्रा पैक ली है, अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास जो डेयरी क्रीम है वो नहीं है, तो जो मलाई हमारे घर के दूध में जो मलाई जमती है उसके ऊपर की मलाई भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब इसमें क्रीम भी ऐड कर दी है। और अब हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई। क्रीम ऐड करने के बाद बस 1 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है। और अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी वो, और जूलियन अदरक भी हमने इसमें शामिल कर दी है। और हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी वाइट हांडी तैयार हो गई है। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हम इसको उसी हांडी में सर्व करेंगे जिस हांडी में पहले हम कुक कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जो थे वो ज़्यादा थे, यानी कि हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन हांडी बना रहे थे, तो इस वजह से हांडी हमारे पास छोटी थी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसको रोगनी नान के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। अगर रोगनी नान नहीं है तो जो नॉर्मल नान होती है उसके साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। व्यूअर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी वाइट हांडी रेडी हो गई है। और अब हमने इसको सर्व भी कर दिया है। ऊपर से भी मैंने थोड़ी अदरक और हरी मिर्चें जो है वो डाल दी थी। तो आपने मेरी रेसिपी से चिकन मखनी वाइट हांडी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ही बनी है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, और इसका लुक भी बहुत अच्छा है। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।